चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को आज ओहदों की जरूरत कम है। पाकिस्तान को अयूबी दोहम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जरूरत ज्यादा। एक वक्त इंशाअल्लाह आएगा कि दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आज भी अयूबी दोहम अगर गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद निस्फ कर दे, जिनको फारिग करे उन्हें कहे 4-5 साल के लिए आपको लाइफ के लिए आपको मुनासिब वजीफा या महाना मिलता रहेगा, क्योंकि जब दफ्तर आते हैं तो आप तनख्वाह ही नहीं बटोरते रिश्वत शुरू कर देते हैं। मुफ्त का कल्चर बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन भी रहनुमाई फरमाता है कि अल्लाह की रहमत हो तो अस्तगफार ज्यादा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो थोड़ी पर्दापोशी भी कर लें, वरना हासद, दुश्मन, दिल में दुश्मनी रखने वाले मुनाफिक आपको नुकसान पहुंचाने की तदाबीर में तेजी ले आते हैं। आज की गुजारिश है बेनाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं कह रहे। बहुत ज्यादा आपको मुबारक हो। हम फिर भी आपको यूपी दोहम ही पुकारा करेंगे। और आप हैं आजकल चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, चीफ मार्शल तो हैं ही, लेकिन जिस तेजी से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि तरबेला से सोना निकल आया, मुस्लिम बैंक बन रहा है, पाकिस्तान के कर्जे आधे रह जाएंगे, व दीगर, दुबई में F-17 की नुमाइश हो रही है, ये चीजें तो ठीक हैं, ये कौम का जज्बा बढ़ाएंगी, लेकिन अयूबी दोहम साहब, दुश्मन बड़ा कमीना है। और इतना कमीना है कि कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देगा जिसमें कि पाकिस्तान को या आपको कोई नुकसान पहुंचता हो तो वो ना पहुंचाए। आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ओहदों की ऊपर वालापन, ये वो की जरूरत कम है। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को आज ओहदों की जरूरत कम है। पाकिस्तान को अयूबी दोहम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जरूरत ज्यादा है। उम्मा को ज्यादा है आपकी जरूरत। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, उम्मा को आपकी जरूरत है, दुनिया भर के इंसानों को आपकी जरूरत है। वही इंसान कि मेरा रब सब इंसानों के पालने वाला है और हर बड़े से बड़ा है, हर बादशाह का बड़ा बादशाह असल में वही है। तो इसके साथ साथ आलमी अमन के लिए आपकी जरूरत है। पांचवी चीज, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की हो या मुआशरती बेहतरी हो, आपकी जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश होगी, बरमला कह रहा हूं, छुपा के नहीं, कि आपको एक्सपोज कम होना होगा। कुछ चीजों को जो आप फैसले करते हैं कम एक्सपोज करें। औरंगजेब वजीर खजाना, उससे बच के रहें। जो आपने अनाउंस किया क्रिप्टो करेंसी के मतलब, वो पहले औरंगजेब कर चुका था। ये हासद किस्म के लोग होते हैं, आपको इनसे मोहतात रहना पड़ेगा। बाबू से मोहतात रहें और हर उस बंदे से मोहतात रहें जो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता, जो इंसान की बेहतरी नहीं चाहता, जो उम्मा की बेहतरी नहीं चाहता, जो पाकिस्तान के मुआशरती और मुआशी मामले की बेहतरी नहीं चाहता, दुनिया में अमन नहीं चाहता। ये जो ना चाहने वाले हैं, ये आपके खुले हुए या छुपे दुश्मन हैं। आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मेरा फर्ज था 26 साल पहले या 30 साल पहले एक अजीम मुफक्कर और बंदा खुदा ने आपका जिक्र किया था। एक सिपहसालार आएगा,
और मेरे बाबा जी सरकार सूफी बरकत अली साहब, उन्होंने भी कहा था, लोगों सुनो, एक वक्त इंशाअल्लाह आएगा कि दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। शायद वो वक्त आ ही गया है। जनरल आसम साहब हैं ISPR के, जो लाहौर के या पंजाब के इंचार्ज हैं, ब्रिगेडियर आसम साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, सुच्चा मोती हैं, जिसको जो कहना होता है अच्छे अल्फाज का चुनाव करके कह देते हैं। ऐसे बंदों को बहुत आगे जाना चाहिए। मैंने उनसे भी ये बात कही कि मेरी अमानत पहुंचा दे चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को। और मोहतरम अयूबी दोयम साहब, आप नोट फरमा लें तो कुछ डायरेक्ट राब्ते करें, अगर मुनासिब समझे मामलात आपके नोट। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज आपके पास ही हो। अलका होता है वो रब्बुल आलमीन, वो बादशाहों का बादशाह, वो वहदहू ला शरीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। वो किसी को भी अल्लाह अलका कर सकता है। वही तो नहीं आएगी, फरिश्ते नहीं आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह मामला खत्म हो गया। लेकिन ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है ना। उस ख्वाब में बहुत कुछ हो सकता है, और उसको तो आएगा जो मांगेगी। अल्लाह रहनुमाई फरमा। मैं आज जो फर्ज अदा कर रहा हूं, पाकिस्तानियों, उम्मा की बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। हम तो जिंदगी गुजारे हुए लोग हैं, नई नस्ल की बेहतरी के लिए। आज भी अयूबी दोयम अगर गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद निस्फ कर दे, जिनको फारग करें, उन्हें कहे 4-5 साल के लिए आपको मुनासिब सबसिस्टेंस लाइफ के लिए आपको मुनासिब वजीफा या महाना मिलता रहेगा। क्योंकि जब दफ्तर आते हैं तो आप तनख्वाह ही नहीं बटोरते, रिश्वत शुरू कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत मुआशरे के गले से उतरेगी। दूसरी बात करें, बाबुओं की तादाद सिर्फ 25% रहने दें। लोगों सुन लो, बाबू 78, 20, 80 साल से 2 काम कर रहा है। एक कि माल बना रहा है, दूसरा अगर उसे मौका मिले अपनी प्रमोशन के लिए कोशिश करता है। खुदा की कसम, पाकिस्तान के लिए, उम्मा के लिए कोई कोशिश नहीं करता, उसका चॉइस ही नहीं है। PND प्लानिंग पंजाब की, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते तो दुनिया में सोलर 10 साल पहले आ गया था। इन्होंने क्या प्लानिंग की? 10 साल पहले ये सोलर पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? ये मुसीबत IPPs की, 15 साल पहले ये सोलर क्यों नहीं आया? इन्वेंशन तो हो चुकी हुई थी। ये शायद IPP की मुसीबत से हम बच जाते। कोई ऐसा ही बाबू बता दे कि जी मैंने ये नोटिंग की हुई है, 15 साल पहले के सोलर ले आए, लेकिन ये IPPs ले आए हैं, हम मान जाएंगे उसको। कोई एक ही उठ के खड़ा होके कहे। और मरियम साहबा, आपसे भी गुजारिश है, बेटा किसी एक ही महकमे का नाम बता दें 11/22 के अलावा, जहां आपने करप्शन खत्म की हो। आपके तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, लेकिन ठीक है, हमारी गुजारिश थी कि आप महीना 2 के लिए जरा अलहदा हो जाएं, वजह कोई भी हो। कोई ऐसे कह रहा है उनको कैंसर वैसर है, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह। और अयूबी दोयम साहब 50% गवर्नमेंट मुलाजमीन कम करें, तनख्वाहें उनकी जारी रखें, गिला भी नहीं होगा हमें भूखा मार दिया है। और 5 साल में वो अपनी नौकरियां तलाश कर। अगर 5 साल में भी वो अपनी नौकरी तलाश नहीं कर पाते, भूसा है वो, तो भूसे को, भूसा हमें क्या देगा? सटरा जिसे कहते हैं, तूड़ी जिसे कहते हैं। 25% रहने दें, 75% बाबू खत्म कर दें, पाकिस्तान की तरक्की इंशाअल्लाह नहीं रुकेगी। आजकल जो ISPR के चीफ हैं, ISI के चीफ हैं, ब्रिगेडियर आसम साहब हैं लाहौर वाले, ऐसे लोगों की टीम बनाए, 25-30 बंदे आपको मिल गए, यूपी दोयम साहब, पाकिस्तान भागता फिरेगा इंशाअल्लाह। और
पाकिस्तान को और उम्मा को आपकी जरूरत है। तीसरी चीज, नॉन डेवलपमेंट बजट को रिव्यू करें, विजिट इट अगेन प्लीज, बहुत ज्यादा जाया हो रहा है। चौथी चीज, मुफ्त का कल्चर बंद करें, मासवा, मेडिकल, तालीम, फौज, और पांचवी मेरे जेन में एक और चीज थी, अभी भूला बैठा। तो देखेंगे आप कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान कैसी तरक्की करता है। लिहाजा ये जो चीजें शो करने वाली हैं या अनाउंस करने वाली हैं, इनको जरा वक्फे वक्फे से करें। और अगर पाकिस्तान की कोई चीज, यूबी दोयम साहब, आप चीज अनाउंस भी करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि यूरोप को पैगाम दे दे कि हम ये, और अमेरिका को, हम ये जो तरक्की कर रहे हैं, मेरी एज ए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, एज ए यूबी दोयम, ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान में इतना जनरेट फंड करूं कि बाहर की दुनिया के, यूरोप वालों, अमेरिका, आपका जो हमने $100 बिलियन देना है कर्जा, हम वो अदा कर सके। फिर उनको भी ये लालच पैदा होगा कि इसे फारग नहीं करना चाहिए बंदे को, खुदा न खास्ता इसे इधर उधर नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे पैसे वापस करना चाहता है। तो शायद वो फिर कुछ ग्रांट कर दे, ऐसी चीज़ें, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें वो डिले कर दे। उम्र तो मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन यहाँ 14 हड्डियों के अंदर अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दिमाग भी दिया, शऊर भी दिया, उसको इस्तेमाल का, और अकल, फहम, शऊर तो मेरी मीरास है, मैं इसे क्यों इस्तेमाल ना करूं? हिकमत और दनाई मेरी मीरास है, मैं इसे क्यों इस्तेमाल ना करूं? आज का पैगाम है, टाइटल होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अय्यूबी दोयम के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।